अगली प्रॉब्लम है अनबाउंडेड नेटवर्क। देखो, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। अनबाउंडेड नेटवर्क मतलब ये नेटवर्क प्रॉब्लम याद है सबको ना। यस सर। तो अनबाउंडेड नेटवर्क में क्या था, हमने कहा था कि अगर एक एलिमेंट को दो बार ले सकते हैं हम तो हमें ज्यादा फायदा होगा, तो मैंने कहा था उसको अनबाउंडेड नेटवर्क कहते हैं, उसको आगे पढ़ेंगे, है ना। है ना। हाँ सर। तो अनबाउंडेड नेटवर्क बिल्कुल नेटवर्क प्रॉब्लम है। एक डब्ल्यू हमारे पास कैपेसिटी है मेरे बैग की, और मेरे पास वैल्यू और वेट एरे दिया हुआ है। हम किसी एलिमेंट को दो बार भी यहाँ पर ले सकते हैं, तीन बार भी, चार बार भी, जितनी बार भी लेना चाहें ले सकते हैं। और हमें टोटल सम जो है, मतलब टोटल कैपेसिटी जो जो भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं उसको मैक्सिमाइज करना है। मम्मी बंद कर देती हूँ। हेलो। हेलो। सर। हाँ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, या फिर और एक्सप्लेन करूँ? देखो, जैसे मान लो यहाँ पे, कहाँ गया? यहाँ पे मेरे पास बैग की कैपेसिटी कितनी है, 8। और ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है ना। अगर हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका, एक आइटम है जिसका वेट क्या है, मान लो 1 kg है, तो इसकी प्रॉफिट कितनी मिल रही है, 10 रुपए। 3 kg का है तो इसकी प्रॉफिट 40 रुपए मिल रही है। 4 kg का है तो 50 रुपए मिल रही है। 5 kg का है तो 70 रुपए मिल रही है ना। ऐसे ऐसे एक वेट एरे दिया होगा, एक वैल्यू एरे दिया होगा, दोनों की साइज सेम होगी, है ना। ठीक है। यस सर। और हमें बताना है कि हम मैक्सिमम कितने प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आउटपुट में देखा, आउटपुट में दिखाया है 110। देखो, अगर हम 1 यूनिट ऑफ वेट 5 एंड 1 यूनिट ऑफ वेट 3, अगर वेट 5 मतलब पांचवें वाले एलिमेंट को और तीसरे वाले एलिमेंट को एक एक यूनिट उठा लेते हैं, है ना। इसको एक इसमें क्या है, वेट 10 है, और 40 है, और 50 है, और एक क्या था, 40, 50 और 70, ये था। ये मेरे पास वेट है, और इस, और नहीं, वैल्यू है, और इसका वेट क्या है, 1 है। इसका 40 का क्या है, 3 है। 50 का क्या है, 4 है। और 70 का क्या है। तो अगर मैं 5 किलो का एक सामान उठाऊं तो मुझे 70 रुपए का फायदा हो जाएगा, और 3 kg का एक सामान उठाऊंगा तो कितने का फायदा हो जाएगा, 40 रुपये। और मेरे पास टोटल बैग की कैपेसिटी कितनी दे रखी है, डब्ल्यू की वैल्यू कितना दे रखा है, 8, है ना। तो 5 केजी वाला एक उठाओ और एक 3 केजी वाला उठाओ अगर, तो हमें 110 रुपए का फायदा हो जाएगा, है ना। हेलो। यस। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो वेट है, कैपेसिटी है, वो 10 kg दिया हुआ है, अब देखो मुझे कितना तो मैक्सिमम फायदा हो सकता है। कितना मैक्सिमम फायदा हो सकता है मुझे, ये एक सौ तुम्हारा। चालीस हाँ। 140। 140 है। हाँ, फाइव। कैसे, 5 kg वाला एलिमेंट दो बार ले लेंगे, है ना। यस सर। हाँ। तो ये अनबाउंडेड मैथ पैक है। अगर हम एक ही एलिमेंट को दो बार ले लें तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अनबाउंडेड मैथ पैक, मतलब कि हम एक एलिमेंट को इनफाइनाइट टाइम कितनी बार भी ले सकते हैं, जब जितनी हमारी कैपेसिटी है उतनी बार। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, कोई आइडिया है? देखो, है तो ये बिल्कुल नैपसैक वाली प्रॉब्लम ही है ना, सॉल्व भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। बस बहुत माइनर सा चेंज करना है इन दोनों में। अब वही चेंज को हमें समझना है ना। तो अगर मैं वो प्रेजेंटेशन वाला ओपन करूँ जहाँ पे हमने बनाया था, ये ये नैपसैक का सोल्यूशन था, अगर तुम्हें याद हो तो, है ना। नैपसैक कॉल किए थे हम, उसमें वेट वाला एरे पास कर दिए थे, वैल्यू वाला एरे पास कर दिए थे, एन पास कर दिए थे, और डब्ल्यू पास कर दिए थे। वेट और वैल्यू दोनों एरे हैं जो अभी दिया गया था, और इन दोनों का जो लेंथ है एरे का वो एम है, और डब्ल्यू हमारी कैपेसिटी। तो हमने क्या किया, लास्ट वाले एलिमेंट को उठाया। इसको मान लो, ये प्रॉब्लम यहाँ देखते रहो। डब्ल्यू टी मतलब वेट वाले एरे का लास्ट वाला एलिमेंट, मतलब ये 70 वाला एलिमेंट उठाया मैंने। ठीक है। और अब नहीं, 70 वाला एलिमेंट उठाया तो उसका वेट कितना होगा, 5 होगा, है ना।
यस सर। तो यहाँ पे यही चेक कर रहे हैं वेट ऑफ n माइनस वन, क्योंकि एरे की साइज 4 थी तो यहाँ पे 4 पास किया गया होगा, तो 4 माइनस वन करोगे तो 3 हो जाएगा। तो वेट ऑफ 3 मतलब कि थर्ड इंडेक्स पे जो भी चीज़ है 5, वो अगर लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू है, डब्ल्यू की साइज हमारे पास अगर 10 इंटर किया है किसी ने, हमें हमारे पास 10 केजी का बैग है, तो जो 5 केजी वाला सामान है हम उसको ले भी सकते हैं, इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं ना। ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही मैक्सिमम वाला हो, है ना। तो अब इन केस अगर लेते थे तो क्या होता था, इतनी वैल्यू का मुझे प्रॉफिट हो जाता था, और फिर हम अगला कॉल जो करते थे उसमें क्या करते थे, अब n-1 वाले पॉइंट को देखने चले जाते थे, और वेट जो होता था वो क्या होता था, मतलब कैपेसिटी जो होती थी वो उतना कम हो जाता था जितने का हम साइज का मैंने उठाया, है ना। देखो जैसे मान लो यहाँ पे 5 के साइज वाला एलिमेंट मैंने उठा लिया अगर, तो मुझे 70 का फायदा हो गया, वैल्यू ऑफ n-1, ये चीज इसका, इस चीज का फायदा हो गया मुझे, इसका फायदा हो गया वैल्यू ऑफ n-1 का मुझे। और फिर अगला कॉल प्लस करके यहाँ पे मैंने क्या किया कि अगला कॉल कर दिया कि वेट और वैल्यू एरे पास कर दिया। अब मैं क्या क्या पास कर दिया यहाँ पे n-1, मतलब कि अब मैं इस वाले को छोड़ दूंगा, अगर मैंने एक बार इसको ले लिया तो 70 वाले को छोड़ दूंगा, अब 40 वाले के पास जाऊंगा n-1। और कैपेसिटी 10 थी मेरे पास, तो 5 वाला एलिमेंट अगर मैंने एक उठा लिया तो अब मेरे पास कितनी बची, 5 ही बचेगी, है ना। ऐसे करके मैंने एक नैपसैक वाला सॉल्व किया था, याद है कि नहीं। याद है सर। हाँ। यस सर। अब इसमें अनबाउंडेड, हाँ पहले इसकी पूरी हिस्ट्री को पूरा देख लो। अगर एक्सक्लूड करते हैं, मान लो नहीं लेना होता तब क्या करते, नहीं लेना होता तो हम एक पीछे मतलब 50 के लिए चले जाते हैं यहाँ पे ना। मान लो मेरे पास जो वेट कैपेसिटी है वो केवल 4 ही किलो की थी, तो 5 किलो वाला एलिमेंट तो हम लेते ही नहीं वैसे भी ना। तो उस केस में क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, n-1 की तरफ चले जाएंगे, और जो हमें अभी कैपेसिटी थी उतनी ही रहेगी, उसमें हम इस यहाँ की तरह माइनस नहीं, है ना। यस सर। तो ये था सॉल्यूशन उसका जो मैप पैक वाला था। अब अनबाउंडेड में क्या कह रहा है कि अगर मैंने किसी एक एलिमेंट को ले लिया तो मैं उसको दोबारा भी ले सकता हूँ, यही कह रहा है ना। यस सर। यस सर। ठीक है। तो इस इंक्लूड वाले केस में अगर तुम ध्यान से देखोगे, जहाँ पे मैं एलिमेंट को ले रहा हूँ इस वाले में, यहाँ पे तो हमें इतनी वैल्यू का फायदा हो रहा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन उसको लेने के बाद फिर हम n-1 पे चले जा रहे थे चेक करने, है ना। ये नहीं करेंगे बस। बस हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, n-1 पे नहीं जाना है, हम इस चीज को दोबारा भी ले सकते हैं, है ना। यस समझ आ रहा सर। है ना। ये जो वापस। n-1 है, इसको n-1 नहीं करेंगे, n ही रहने देंगे, क्योंकि उस एलिमेंट को हम दोबारा भी ले सकते हैं। तो अब तुम्हारे दिमाग में एक क्लिक करना चाहिए क्वेश्चन कि अगर ये बार बार n ही रहेगा यहाँ पे, तो ये मतलब जो रिकर्सन है वो रुकेगा कहाँ पे, है ना। क्वेश्चन है कि नहीं किसी के दिमाग में। अगर एक रिकर्सन यस। है जिसमें अगर रिकर्सिव कॉल में n को n ही पास कर रहे हो, और w मान लो w कम कर रहे हो, n को n ही अगर पास कर रहे हो, तो क्या होगा, तो अब वो रुकने के लिए कोई बेस कंडीशन होना चाहिए ना उसको। यस सर। वेट का। हाँ तो देखो यहाँ पे हम एक ही वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं है, दो चीजें बदल रही हैं, n बदल रहा है और w बदल रहा है, बार बार हर बार कम होता जा रहा है दोनों, है ना। होता जा रहा है कि नहीं, जब अगली बार कॉल हो रहा है तो n की वैल्यू भी कम हो रही है, w की वैल्यू भी कम हो रही है ना। कभी कम हो रही कभी नहीं हो रही, लेकिन एट द एंड देखोगे तो हो ही रही है ना। यस सर। तो बेस तो कंडीशन। हाँ, बेस कंडीशन में जो हमने लिखा है कि अगर w, अगर किसी एलिमेंट को तुम बार बार लेते रहो बार बार लेते रहो, तो एक कंडीशन ऐसा आएगा जब वो बैग हमारा भर जाएगा, है ना। जीरो। जब बैग भर जाएगा तो अब मेरे पास मतलब जो जगह है, कैपेसिटी है, वो जीरो हो जाएगी, तो जहाँ जीरो हो जाएगी वहीं रुक जाएंगे, है ना। नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ। यस सर। यस सर। तो केवल कितना चेंज करना है, अगर हम किसी एलिमेंट को ले रहे हैं उस केस में हमें n-1 नहीं करना है। अगर नहीं ले रहे हैं, अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि इसको नहीं लेना है अब, तो अब हम n-1 करके एक उसके पीछे वाले एलिमेंट पे चले जाएंगे, क्योंकि नहीं लेना है तो n-1 करना पड़ेगा। तब नहीं लेना है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दोबारा भी ले सकता हूँ, है ना। अगर लेना है एक बार ले लिया तो जब दोबारा भी ले सकता हूँ, अगली बार भी ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने कह दिया नहीं लूंगा तो इसका मतलब है कि अब नहीं लूंगा, है ना।
सर। इस केस में n माइनस वन चल रहा है। तो जो भी अगर इसका कोड करना हो हमें, इससे पहले एक फाइल बना लेते हैं। एक फाइल बना लेंगे, इसका नाम रख दिया मैंने अनबाउंडेड जार। ठीक है, एक मैंने मेन मेथड बना दिया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो जो हमारे पास नैपसैक वाला सोल्यूशन था, ये वाला, तो हम चाहो तो टेबल रिकर्शन वाला कॉल प्रिंट वहाँ पे ले जाओ और रिकर्शन वाला करो, फिर उसको मेमोराइजेशन में बदलो, उसके बाद फिर टेबुलेशन बनाओ ना। तो अगर चाहो तो कर सकते हो, बट मैं इसका डायरेक्ट टेबुलेशन वाला सोल्यूशन ही उठा लेता हूँ। ठीक है ना। और अनबाउंडेड वाला कहाँ गया, देखो ये फंक्शन मैंने उसका कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ये कौन सा फंक्शन है, ये जो नैपसैक वाली प्रॉब्लम थी उसका जो टेबुलेशन हमने बनाया था वो वाला फंक्शन है ना। अगर अगर किसी का जो आई माइनस वन पे गए, अगर ये जे से छोटा है, जे की वैल्यू जो बढ़ रही थी उसी को हम कैपेसिटी मान रहे थे ना। तो अगर उससे छोटा है तो हम क्या कर रहे थे, लेते तो ये काम होता, नहीं लेते तो ये काम होता, और उसका मैक्सिमम करके रखते जा रहे थे और ऐसे सोल्यूशन मिलते जा रहे है ना। फिलहाल वाले अभी वाले केस में क्या है कि अगर कोई एलिमेंट मैंने ले लिया तो मैं उस एलिमेंट को दोबारा भी ले सकता हूँ, है ना। तो हमने क्या कहा, अगर किसी एलिमेंट को मैंने ले लिया तो इतने का मुझे फायदा हो गया, फिर उसके माइनस वन आई माइनस वन मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अब क्या कर रहा हूँ, उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैंने ले लिया तब भी। तो अब इस केस में हमें वो क्या करना पड़ेगा, अनबाउंडेड में एक पीछे जाने की जरूरत नहीं है हमें, है ना। बाकी अगर मैंने उसको ले लिया है तो उसका वेट तो माइनस करना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस सर। बस केवल इतना ही चेंज किया मैंने कि जहाँ हम माइनस वन जा रहे थे लेने पर, वहाँ पर लेने पर हम माइनस वन पे नहीं जाएंगे, उसको हम दोबारा भी ले सकते हैं, इसलिए उसको हम आई ही रखने देंगे। बाकी का सारा कोड बिल्कुल वही वाला है, कोई सा भी चेंज नहीं है उसमें, है ना। बेस कंडीशन। बेस कंडीशन, बेस कंडीशन ही बता दे रहा हूँ मैं। बेस कंडीशन देखो, रिकर्शन होता तो बेस कंडीशन देते, बट रिकर्शन वाला मैं तुम्हें इसको मैं दिखा देता हूँ उसमें, नैपसैक वाले में। ये देखो, ये नैपसैक वाली प्रॉब्लम थी, इसमें ये रिकर्शन पड़ा हुआ है ना। तो ये जो बेस कंडीशन है यहाँ पे, यही बेस कंडीशन अनबाउंडेड नैपसैक में भी होगा। अगर m की वैल्यू जीरो हो गई या किसी वजह से w की वैल्यू जीरो हो गई, तो उस केस में हमें जीरो का ही प्रॉफिट होगा, है ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बेस कंडीशन यही होगी ना। अगर मान लो किसी एलिमेंट को हम लेते गए, तो सबसे लास्ट में जैसे मान लो यहाँ पे इस वाले मेरे सिटी नोट को देखो, अगर यहाँ पे 10 था, तो अगर ये 5 वाला एक बार ही लिया मैंने, तो अब मेरे पास यहाँ पे कितना बचा, ये बचा 5, है ना। अगली बार फिर से इसको ले लिया तो अब कितना बचा, 0। तो इस जब 0 वाले के लिए ये कॉल होगा तो मुझे कितना आउटपुट देगा, 0 देगा, है ना। क्योंकि w की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जब कॉल होगा उसके लिए तो 0 ही आएगा ना यहाँ पे। उसके बाद हम फिर क्या, लेकिन एन तो कभी जीरो नहीं होगा ना। और लगा है ना भाई साहब यहाँ पे, और का मतलब क्या होता है, कोई भी एक यहाँ से चल जाएगा तो एक ये 0 रिटर्न कर देगा, है ना। हाँ हाँ। तो n की वैल्यू 0 हो या नहीं ना सर, हो, लेकिन इस केस में एन निकल के जीरो ला भी है तो भी कम चल जाएगा ना। हाँ, इस केस में अगर तुम एक ही एलिमेंट को बार बार लिए जा रहे हो और उसी से तुम्हारा काम हो गया, मतलब मैक्सिमम उसको मिल गया तुम्हें, तो तुम कभी यहाँ पे आए ही नहीं, इन सबको चेक ही नहीं किए, है ना। तो उस केस में क्या होगा, जब हमारी कैपेसिटी फिल हो गई तो हम चेक करने नहीं जाएंगे ना, उस केस में हम 0 रिटर्न करेंगे। जैसे इस वाले केस में क्या होगा, जब हम 0 पे पहुंचेंगे, जब केवल 0 के लिए w की वैल्यू 0 के लिए जब यहाँ पे कॉल होगा, जब यहाँ पे w की वैल्यू 0 के लिए ये रिकर्शन कॉल होगा, तो ये क्या करेगा, वहां से 0 रिटर्न कर देगा। उसके ऊपर वाले कॉल में जाएंगे तो उसमें से जो मैक्सिमम आएगा वो रिटर्न होगा, उसके ऊपर वाले में जाएंगे जहाँ उनका मैक्सिमम आएगा वो रिटर्न होगा, और सबसे लास्ट में मैक्सिमम रिटर्न होता जाएगा, ऐसे चलेगा ये रिकर्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं। जब रिकर्शन होता है तो क्या होता है, एक बार n के लिए कॉल हुआ, फिर n माइनस वन के लिए, फिर n माइनस टू के लिए, या फिर w माइनस कुछ वेट कम कर दिया, फिर w माइनस कुछ वेट कम कर दिया, फिर w माइनस वेट कुछ कम कर दिया, लास्ट में 0 हो गया, तो जहाँ लास्ट में सबसे बॉटम में क्या होगा, वहाँ से 0 रिटर्न हो जाएगा।
उसके ऊपर जाएंगे तो वहां पर जो भी चीज पहले से दूसरी रिटर्न होके आई होगी, है ना, जैसे ध्यान से देखो, जब इस एलिमेंट को लेंगे हम, है ना, तभी ये वाला काम होगा ना। जैसे एक बारी ले लिया तो ये वाला कोड चल जाएगा रिकर्सिव वाला, फाइव यहाँ पे। अब फाइव प्लस भी तो होना है, अब इसके लिए जब कॉल होगा तो लेट से यहाँ से आया जीरो, या इसको जब इसके लिए कॉल हुआ तो यहाँ पे मान लो डब्ल्यू की वैल्यू जीरो हो गई, तो यहाँ से जीरो इसकी जगह पे जीरो आएगा अगर, तो ये फाइव भी तो प्लस हो, ये 5 kg वाला जो 70 जो इसकी वैल्यू है वो तो प्लस होगी ही ना उसमें। और इसके ऊपर वाले लेवल में जब जाओगे, मतलब जहाँ पे ये कॉल हुआ होगा वहां पे फिर इसी को लिया गया था, तो वहां पे फिर 70 प्लस होगा उसमें, अब दोनों का मैक्सिमम होता जाएगा, तो हमारा रिजल्ट लास्ट में बिल्कुल सही आएगा, है ना। समझ में आ रहा है? हेलो? यस। कि नहीं आ रहा है? ये रिकर्शन अगर तुमने कल करके देखा होगा तो तुम्हें इतना ज़्यादा डाउट नहीं होगा। केवल हम मैंने क्या माइनर चेंज किया है कि यहाँ पे n-1 नहीं करना है, क्योंकि उस एलिमेंट को हम दोबारा भी ले सकते हैं, है ना। अगर वहाँ पे n-1 कर देंगे तो इसके मेमोराइजेशन में भी यहाँ पे n-1 हो जाएगा, और इसके टेबुलेशन में भी यहाँ पे i-1 हो रहा था, तो i-1 नहीं, यहाँ पे i केवल i लिखेंगे, और बाकी का कोड वही रहेगा, और हमारा सोल्यूशन बन जाएगा किसका, अनबाउंडेड वाले का। अब अगर इसको चला के देखना हो तो हम देख सकते हैं कैसे चलाएंगे। तो पहले एक एरे बना लेंगे, है ना, ये वाला ठीक से एरे बना लिया मैंने। यही वाला प्रॉब्लम इसमें रख देते हैं बिल्कुल, 10 और 40। तुम लोगों को नॉइस आवाज़ तो नहीं आ रही है, क्योंकि घर में एक लड़का रो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 270। उसके बाद एरे नहीं बनाएंगे यार, ये तो वैल्यू वाला एरे है ना, दो एरे चाहिए ना हमें, और एक और दूसरा एरे बनाएंगे वेट वाला। वेट वाले में क्या चाहिए, देखो कल हम लोग बहुत टाइम तक परेशान क्यों हुए थे पता है, इस वैल्यू वाले एरे में यहाँ पे जो वैल्यू हमने दिया था वो मैंने वेट वाला दे दिया था, और वेट वाले एरे में यहाँ पे जो वेट का वैल्यू देना था वहाँ पे वैल्यू वाला वैल्यू, मतलब यहाँ पे वैल्यू वाला एलिमेंट रख दिया था और यहाँ पे वेट वाला एलिमेंट, और प्रोग्राम बिल्कुल सही था, और हम पूरा आईडी वगैरह चेक कर लिए और कुछ भी नहीं है। जब हमको ठीक गलत दो तो कहा देखो, एक मैंने क्या किया यहाँ पे, डब्ल्यू ले लिया, जिसकी कैपेसिटी कितनी दी थी मैंने 10, हमें पता है कितने का फ़ायदा होगा 140 का, है ना। तो हमें पता है कि आउटपुट एक इंटीजर में लेंगे हम, और हम कॉल कर लेंगे ये वाला फंक्शन, जो सॉल्व वाला फंक्शन, वेट एरे पास कर देंगे, वैल्यू एरे पास कर देंगे। लेंथ चाहिए एरे की तो कैसे मिलेगी, या तो वैल्यू वाले एरे का लेंथ पास कर दो, या तो वेट वाले एरे का लेंथ पास कर दो, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम होगा, और वेट की जगह पे तो वेट पास होगा ही, है ना। इतना करेंगे और यहाँ पे कॉमन, ठीक है। तो जो रिजल्ट है उसमें जो भी रिजल्ट आएगा चला आएगा, और हम प्रिंट कर देंगे क्या, रिजल्ट को। अगर हम इसे टेस्ट करना चाहें तो थोड़ा सा बड़ा देता हूँ, तो कितना मिलेगा, आउटपुट 200 मिलेगा, 200 क्यों मिलेगा, हाँ 200 मिल जाएगा। पता है कैसे 200 मिला यहाँ पे, अगर हम 2 kg वाला, देखो इतना हम लोग नहीं कर सकते, मशीन से ही सकता है, 2 kg वाला अगर मैं 4 बार उठा लूँ, लेकिन कभी नहीं होगा, नहीं 5 बार ही उठा लूँ, क्योंकि 10 kg का जगह है ना मेरे पास, 10 kg का मेरे पास जगह है, तो अगर मैं 2 kg वाला 5 बार उठाऊंगा तो 40 × 5 यानी कि 200 रुपये का फायदा होगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। हम लोग नहीं सोच पाए थे, लेकिन मशीन गलत नहीं हुई थी, तो सही हमने है। 140 हमने 140 कर दिया था। हाँ हमने 5 वाला ही 2 बार लिया था ना, हमने यहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया, तो 3 वाला, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 पास कर दिया है मैंने, ये भी प्रॉब्लम है ना। दो अगर ये प्रॉब्लम होगी तो 2 अगर है यहाँ पे तो क्या होगा, ये 2 वाला ही उठाएगा, 5 बार ही उठाएगा 2 वाला, तो हमें 200 रुपये का फायदा होगा। अगर मैं ये वाला यहाँ पे 3 कर दूँ और ये 4 कर दूँ, जो यहाँ पे है, अब कितने का फायदा होना चाहिए, 140। देख लेते हैं, हो सकता है कोई और लॉजिक सोच सकते, 140 का ही होगा। हम लोग सही थे, हमने को यहाँ पे इनपुट ही गलत किया, है ना।
तो ये समझ में आया कि नहीं? ये बिल्कुल वही वाला है, बस केवल क्या चेंज करना है, जब हम किसी एलिमेंट किसी आइटम को ले रहे हैं तो हम उसको दोबारा भी ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे -1 करने की जरूरत नहीं है ना। हेलो यस हेलो। सर। यस सर। सब लोग हो कि गायब हो गए? देख नहीं रहा हूँ, एक सेकंड। जिंदा है सर। जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, है ना। देखो, बोल। हाँ एक ही दो आवाज आ रही है मेरे पास बस। देखो, फिलहाल, हाँ ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आया हो कुछ अगर तो पूछो, नहीं तो अगला प्रॉब्लम देखो। चले आगे। हाँ सर चलिए। सर एक बार रिपीट कर दो। पूरी प्रॉब्लम, सर मेरा थोड़ा छूट गया ना, तो समझ में नहीं आया। मतलब यही वाला मैं प्रॉब्लम केवल ना। हाँ, यस सर। चलो ठीक है, देख लो। तो क्या मैंने बताया था, अनबाउंडेड नैपसैक प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना। अनबाउंडेड नैपसैक मतलब हम किसी एलिमेंट को कितनी भी बार ले सकते हैं, है ना। कैसे बताया? तो फिर से हम इसको ओपन कर लेते हैं। अनबाउंडेड नैपसैक वाला काम है ये। भू से क्यों प्रेजेंट कर देता है, देखो। ये वाला प्रॉब्लम था, मेरा लैपटॉप स्लो चल रहा है थोड़ा। ये प्रॉब्लम है एम्बॉडेडनेस में ना। मैंने क्या कहा कि हम किसी एलिमेंट को एक या एक से अधिक बार ले सकते हैं। प्रॉब्लम समझ में आ गई है ना तुम्हें? हेलो। यस सर। ठीक है। तो पिछले वाले में मैंने क्या करा था, जो पिछला वाला नया एब्स्ट्रैक्ट था उसमें उसमें ये कहा गया था कि हम किसी भी एलिमेंट को एक ही बार ले सकते हैं केवल। जो उसका जो रिकर्शन ट्री था वो ये था, है ना। उसमें क्या था कि अगर कोई वेट है, लास्ट वाला मतलब वेट उठाया मैंने, अगर वो मेरी कैपेसिटी से छोटा है या बराबर है तो हम उसे ले भी सकते थे और नहीं भी ले सकते थे, है ना। अगर जब ले रहे थे, इनकेस अगर इनकेस अगर मैंने उस एलिमेंट को इंक्लूड कर दिया अपने बैग में, तो उसकी जितनी वैल्यू होगी उतने का मुझे फायदा हो जाता था। और प्लस करके नीचे मैंने क्या लिखा है, हम n-1 वाले एलिमेंट को चेक करने चले जा रहे थे, लूँ या ना लूँ। और अगर मैंने इस वाले एलिमेंट को ले लिया है जिसका वेट WTN-1 है, तो अब जो मेरी करंट कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, उतना माइनस कर देंगे तो उतने की बराबर होगी। ये वाली चीज़ समझ में आई थी मैं एक्सपेक्ट वाले में? यस सर। Good। तो अगर अनबाउंडेड का केस है तो वो ये कह रहा है कि अगर मैं किसी एलिमेंट को ले लिया तो उस एलिमेंट को मैं दोबारा भी ले सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर जब उसने इंक्लूड करा है तो इस केस में हम यहाँ पे n-1 को चेक करने नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे n को ही पास करेंगे दोबारा। यहाँ मतलब यहाँ पे -1 नहीं करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि हम इस n वाले को दोबारा भी ले पाएंगे, है ना। यस सर। सर यानी कि इसमें सिर्फ हम एन में से माइनस नहीं करेंगे, वेट में से माइनस करेंगे। हाँ, क्योंकि अगर कोई कोई एलिमेंट मैंने ले लिया बैग में तो उसका जितना भी वेट है उतना मेरी कैपेसिटी कम हो गई ना बैग की। यस सर। हाँ, तो केवल कैपेसिटी को माइनस करेंगे। जब हम किसी एलिमेंट को ले रहे हैं उस केस में कैपेसिटी को माइनस कर देंगे और n को वही रहने देंगे। इन केस अगर मुझे नहीं लेना है एलिमेंट को, नहीं लेना है तो n-1 को चेक करने चले जाएंगे और कैपेसिटी उतनी ही होगी जितनी, है ना। यस सर। तो इसके सोल्यूशन में क्या किया मैंने, जो नैपसैक वाला प्रॉब्लम था उसका जो सोल्यूशन था बिल्कुल वही वाला सोल्यूशन कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे क्या करते थे हम, किसी एलिमेंट को जब हमने लिया था तो यहाँ पे i-1 था, यहाँ पे i-1 था, बस मैंने ये -1 हटा दिया। बाकी का सोल्यूशन पूरा का पूरा वही है और ये सही काम करेगा बिल्कुल। तो ध्यान से देखो 140 आया ना। मतलब कि अगर ये है मेरे पास, वेट क्या है 10, वैल्यू क्या है 10, 40, 50, 70 और वेट है 1, 2, 4, 5। तो अगर मैं ये 5 वाला एलिमेंट 2 बार उठा लेता हूँ तो मुझे 140 का फायदा हो जाएगा। और 2 बार उठा लूँगा तो हमारे पास 10 की साइज भी है कैपेसिटी, तो हमें मैक्सिमम कितना फ़ायदा हो सकता है, 140 का, है ना। यस सर।
तो ये बिल्कुल वही वाला है, इसमें कुछ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, केवल वो -1 को हटा के वहां से -1 को हटा ही देना है, उसको रिप्लेस में इतना ही करना है। यस सर। अब समझ में आ गया ना? यस सर। तो अगली प्रॉब्लम में चलते हैं कि ये देखो कितनी टाइम है हमारे पास। बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी सारी प्रॉब्लम, क्योंकि कल हम मुझे शुरू से समझाना था ना, इस वजह से प्रॉब्लम थी। आज सुबह शुरू से नहीं समझाना है, तो ये जल्दी जल्दी खत्म। देखो यहाँ पे ये रॉड कटिंग प्रॉब्लम क्या कहती है कि लेफ्ट से मेरे पास कोई एक रॉड है बड़ी सी, हाँ, सोने की मान लो या चांदी की मान लो या फिर किसी भी एलिमेंट की मान लो, किसी भी, ठीक है। तो इस रॉड को क्या कहा जा रहा है कि इसकी कुछ लेंथ है, लेंथ लेट से इसका लेंथ है एम, है ना। हम क्या कह रहे हैं कि इसको हमें इसको क्या करना है, कट करना है ना। जैसे मान लो हम चाहे यहाँ से कट कर लें, यहाँ से कट कर लें, है ना। तो कट करके जो पीस हम बनाएंगे उसका जो लेंथ है वो यहाँ पे दिया गया है। ये क्या कह रहा है कि अगर मैं, मान लो कि हम सेंटीमीटर में कर रहे हैं, मान लो फीट में कर रहे हैं, फीट में अगर 1 फीट का कट करते हैं उस रॉड को, 1 फीट का कट करेंगे तो उसको अगर बेचेंगे तो 1 रुपया मिलेगा हमें। 2 फीट का अगर कोई टुकड़ा होगा तो उसका कितना मिलेगा, 5 रुपये मिलेगा। 3 फीट का टुकड़ा होगा तो उसका कितना रुपया मिलेगा, 8 रुपये मिलेगा। 4 फीट का होगा तो 9 रुपये मिलेगा। ऐसे ही आगे दिए हुए हैं, अगर 5 फीट का होगा तो 10 रुपये मिलेंगे, 6 फीट का होगा तो 17, 7 फीट का होगा 17, 8 फीट का होगा तो 20, है ना। ये इनपुट दिया जाएगा तुम्हें, लेंथ और प्राइस, ठीक है। और लेंथ में हमें पता है कि हाँ, इस रॉड की साइड कितनी है, रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है, 8 है ना, 8 फीट सपोज। अगर इस रॉड की जो लेंथ है वो 8 फीट है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 8, है ना, क्योंकि यूनिट कुछ भी ले सकते हो, बस समझने के लिए है, फीट में कह रहा हूँ। एन की जो रॉड की लेंथ है वो 8 फीट है, और हर एक फीट, अगर 1 फीट का कट करते हो तो 1 रुपये का फायदा होगा, 2 फीट का 5 रुपये का फायदा होगा। ऐसे उसने इस प्रॉब्लम को सेटअप किया है। और आउटपुट में क्या बताना है कि हम मैक्सिमम वैल्यू कितनी ऑब्टेन कर सकते हैं इस रॉड को कट कर कर, ठीक है ना। प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं है? यस सर। अब ये प्रॉब्लम जो है, इसमें एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि ये बिल्कुल, अगर तुम ध्यान से देखो, नैपसैक वाली प्रॉब्लम है, पर इसमें क्या वेरिएशन है कि जैसे मान लो मैंने कहीं 1 फीट से कट कर दिया उस रॉड को, तो मैं दोबारा भी 1 फीट से कट कर सकता हूँ, तीसरी बार भी 1 फीट से कट कर सकता हूँ, चौथी बार भी 1 फीट से कट कर सकता हूँ, है ना। मतलब कि ये अनबाउंडेड नैपसैक की तरह लग रहा है ना। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर एक, यस सर। तो उसमें नैपसैक में क्या होता था, मान लो अगर ये लेंथ को अगर तुम वेट समझ लो, तो 1 किलो का सामान उठाओगे 1 रुपये का फायदा होगा, 2 किलो का सामान उठाओगे 5 रुपये का फायदा होगा, 3 किलो का सामान उठाओगे 60 रुपये का फायदा होगा, है ना। और अगर तुम चाहो तो 2 किलो वाला 2 बार भी उठा सकते हो, 3 किलो वाला भी 2 बार उठा सकते हो, या कितनी बार भी उठा सकते हो। यही था ना अनबाउंडेड है। यस सर। ये प्रॉब्लम ना बिल्कुल वही प्रॉब्लम है, उसमें और इसमें क्या अंतर है, देखो इसको ध्यान से समझो। वहां पे जो वेट एरे था, यहाँ पे क्या बन गया है, वो लेंथ है। ये है, ये वेव वाला एरे है ना, ठीक है। और जो प्रॉफिट, जो वैल्यू वाला एरे था वो प्राइस वाला है ना, बाकी। और यहाँ पे, वहाँ पे जो कैपेसिटी दी थी नैपसैक की, मतलब बैग की कैपेसिटी दी थी, वो यहाँ पे एम दिया हुआ है, रॉड की जो लेंथ है वो, है ना। समझ में आया कि नहीं? सिमिलरिटी दिख रही है या नहीं दिख रही है? यस सर। पूरा मतलब लगभग सेम ही है, 95% तो का। इसका अगर जब कोड करोगे तो मतलब कुछ भी चेंज नहीं करना है कोड में, बिल्कुल भी नहीं करना है। बस तुम्हें ना वेट को लेंथ लिख देना है, और वैल्यू को प्राइस लिख देना है, डब्ल्यू को एन लिख देना है ना, कैपिटल एन, या फिर डब्ल्यू ही रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और कुछ भी चीज नहीं करना है फिलहाल। हाँ, पूरे बस ध्यान ये देना है कि इसमें जब इनपुट दोगे तो 1 2 3 4 5, अगर 8 के साइज का है कोई रॉड, है ना, तो इनपुट में 8 एलिमेंट ही होंगे, क्योंकि रॉड को हम जब कट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हम कहीं भी किसी भी जगह से कट कर सकते हैं, है ना। तो जो इनपुट देंगे यहाँ पे, वहाँ पे हर एक लेंथ की कट पे कितना प्राइस मिलेगा इतना बताना पड़ेगा,
है ना। जी सर। तो क्वेश्चन में ये मतलब इनपुट जब लोगे तो इस तरह से नहीं लोगे कि 1 ले लिया और 3 ले लिया और 5 ले लिया और 7 ले लिया, ऐसे नहीं करोगे। 1 2 3 4 5 टोटल 8 तक। कभी कभी क्या होता है कि ये लेंथ वाला एरे देते ही नहीं है, बस वो ये प्राइस वाला है ना, कि कट करने पे ये वाली इतना फायदा होगा, इतना फायदा होगा, इतना होगा, इतना होगा। तो क्या मतलब है ये कि एक के मतलब पहले मतलब 1 फीट के लिए काटोगे तो 1 रुपए का फायदा होगा, 2 फीट के लिए। तो अब इसमें उसमें क्या इतना अंतर है, इसमें अगर लेंथ कहा है 8 ना, अगर लेंथ कहा है रॉड की जो लेंथ है 8 है, तो जो दो एरे इनपुट किए गए होंगे उनकी साइज भी कितनी होगी, 8 ही होगी, क्योंकि हमें 8 फीट के किसी भी 1 फीट से काटने पर उसकी प्राइस पता होनी चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस सर। बाकी कोड में कोई वेरिएशन नहीं है, बिल्कुल वही वाला कोड है। हो तो करके दिखाएं या फिर तुम खुद भी कर सकते हो। नो तो हो जाएगा सर। कर लोगे ना। यस कुछ सर। भी ज़्यादा मैक्सिमम, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बिल्कुल कोड वही है पूरा का, है ना। वेरिएबल क्या चेंज कर लेंगे। बस वेरिएबल का नाम बदल लेना है और कुछ ऐसा नाम मत रख लेना जो उसमें पहले से ही हो, नहीं तो दोबारा यस डिक्लेरेशन वाला इधर आएगा, है ना। यस सर। बस तो हम इसको आगे ले चलते हैं। ये प्रॉब्लम, ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है थोड़ी, कॉइन चेंज वाली, है ना। देखो क्या कहा जा रहा है कि हमें क्या इनपुट में दिया गया होगा। जैसे मान लो प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि हमें इनपुट में दिया जाएगा एन की वैल्यू मान लो सपोज 4 दी गई। तो ये क्या बता रहा है कि लेट्स से हमारे पास 4 रुपए हैं, है ना, 4 रुपए बनाने हैं हमें, है ना। और हमारे पास क्या है, 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है और 3 रुपए का एक कॉइन है ना। मतलब कि 4 रुपए बनाने हैं और 1 2 3 इतने के कॉइन है हमारे पास। एक कॉइन है जिसका प्राइस क्या है, 3 रुपए, एक कॉइन है जिसका प्राइस 2 रुपए, एक कॉइन है जिसका प्राइस 1 रुपए, है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम कितने ऐसे तरीके हैं हमारे पास कि हम 4 बना सके, मतलब 4 रुपए को बना सकते। तो अगर ध्यान से देखो तो 1 रुपए का सिक्का अगर 4 बारी उठा लोगे तो 4 रुपए बन गए, है ना। या फिर 2 बारी एक एक वाला उठा लो, 1 बारी 2 वाला उठा लो, तब भी 4 रुपए बन जाएंगे, है ना। या फिर 2 वाला 2 बार उठा लोगे तब भी 4 रुपए बन जाएंगे। या फिर एक एक वाला उठाओ, एक 3 वाला उठाओ, तब भी 4 रुपए। तो मतलब इस क्वेश्चन के लिए टोटल कितने तरीके हैं हमारे पास, 1 2 3 4। तो अगर ये इनपुट दिया गया है तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट शुड बी 4। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। नहीं तो दूसरा एग्जांपल देख लो। मान लो 10 रुपए बनाने हैं हमें, टोटल एन की जो वैल्यू है उतने रुपए बनाने हैं, है ना। और हमारे पास सिक्के कितने कितने के हैं, 2 के, 5 के, 3 के और 6 के। तो पूछा ये जा रहा है कितने ऐसे तरीके हैं कि हम 10 रुपए बना सकते हैं, है ना। और एक कॉइन को हम कितनी बार भी ले सकते हैं। ये अनबाउंडेड वाला फीलिंग दे रहा है पहले से ही, है ना। हेलो। यस सर। हाँ देखो, टू दो के कितने सिक्के उठाए मैंने, मान लो 5। 2 के 5 सिक्के उठाएंगे तब भी 10 रुपए बन जाएंगे। 2 के 2 सिक्के उठाओ और 3 के 2 सिक्के उठाओ तब भी 10 रुपए बन जाएंगे। 2 के 2 उठाओ, एक 6 के उठा लो तब भी 10 रुपए बन जाएंगे। मतलब 2 3 5 वाले उठाओगे तब भी 10, 5 5 वाले 2 उठाओगे तब भी 10 बन जाएंगे। मतलब टोटल हमारे पास कितने तरीके हैं इसके लिए, 5 तरीके, है ना। तो प्रॉब्लम में क्या दिया जाएगा, एक एन दिया जाएगा, एक एरे दिया जाएगा, हमें बताने हैं कि टोटल कितने मतलब कितने तरीके से हम उतने रुपए को बना सकते हैं। वो हमें टोटल जो आएगा उसको आउटपुट में बताना है। ये प्रॉब्लम। ये सर, ये तो मतलब प्रीवियस जो क्वेश्चन हुआ था कि एक मतलब एलिमेंट्स दिए होते हैं सेट में, तो एक नंबर दिया होता तो उसका चेक करना होता कि मतलब उस नंबर के सब मतलब इक्वल कितने सब्जेक्ट सबसेट्स बन रहे हैं। तो सेम हाँ उसी को। बिल्कुल सही जगह पे जा रहा हूँ। एक प्रॉब्लम मैंने बताया था, काउंट ऑफ सबसेट सम विथ गिवन सम एक्स, है ना। एक प्रॉब्लम अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि उसमें मतलब एक नंबर, एक एरे दिया जाएगा और एक नंबर दिया जाएगा। हमें क्या बताना था कि इसमें कितने ऐसे सबसेट बनेंगे जिनका सम करने पे क्या हो जाए, ये हमें मिल जाए क्या, जो हमारे पास सम है वो। लेकिन उसमें इसमें क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखोगे अगर, उसमें एक नंबर को एक ही बार ले सकते हैं, इसमें एक नंबर को कई बार ले सकते हैं। ठीक है।
है ना, यही डिफरेंस है ना दोनों में। यस सर। तो सर ये तो ऐसे है हाँ, जैसे एज अ प्रोबेबिलिटी, यानी कि कितनी बार ले सकते हैं प्रायिकता टाइप। नहीं नहीं नहीं, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। हाँ क्या? जैसे एक नंबर को हम मतलब जैसे हमें नंबर 10 लाना है, तो हमें मतलब हमारे पास कॉइन दे रखे हैं, तो हम उन्हें कितनी बार ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, और कितने हमारे पास चांस होंगे। नहीं, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसको तुम क्या होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन टाइप का कुछ बोल सकते हो, बट मैं नहीं कहूंगा कि ये वो है। यहाँ पे बस नॉर्मल बस ये समझो कि इतने तरह के सिक्के हैं और 10 रुपए बनाने हैं, तो मतलब कितने तरीके से बना सकते हैं। जब कितने तरीके की बात आती है तो हम शायद परमुटेशन की बात कर रहे होते हैं, या कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन ही होगी सर। कॉम्बिनेशन की तो कॉम्बिनेशन ही समझ लो, या फिर जो भी समझना है समझो। बट फिलहाल हमें इसका प्रोग्राम बनाना है, क्योंकि मैथ वाले लोग तो कर ही लेंगे अगर जिनको परमुटेशन करना है ना। अगर हमें इसको इसका प्रोग्राम बनाना है तो अब इसका लॉजिक कैसे सोचोगे, ये बताओ मुझे। हाँ, अगर इसका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाला कोई फार्मूला हो तो वो भी बता दो मुझे, तो और आसानी हो जाएगी, हम डायरेक्ट फार्मूले को इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो कर सकते हैं ना। हेलो। यस सर। हम्म, तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ अभी, कि हमने जो पिछला एक प्रॉब्लम करा था जिसमें हमें ये बताना था कि गिवन नंबर एक एक्स दिया हुआ था, हमें बताना था कि इस पर्टिकुलर एरे में कितने ऐसे सबसेट बनेंगे जिनका सम जो है वो इस एक्स के बराबर होगा। ऐसा एक प्रॉब्लम अभी कुछ टाइम पहले हमने किया था, है ना। तो यस सर। बिल्कुल वही वाली प्रॉब्लम ये भी है, यहाँ पर भी यही बताना है कि जैसे यहाँ पे 10 दिया हुआ है और ये एस नाम का एरे दिया हुआ है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें इसमें कितने तरीके से हम इस 10 को बना सकते हैं, या फिर सेट भी कह सकते हो उन्हें, लेकिन सेट कहना सही नहीं है क्योंकि वहाँ पे हम एक ही एलिमेंट को कई बार भी ले सकते हैं, है ना। यस सर। तो इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे? अब ये देखो, एक अनबाउंडेड नैपसैक है, इतना तो क्लियर हो रहा है क्योंकि हम एक एलिमेंट को कई बार ले पा रहा है ना। जी सर। तो हम मैं अगर दिखाऊं तुम्हें, कहाँ गया वो सोल्यूशन, एक मिनट रुको जरा, तो लगेगी तो रोएगी ही। ठीक है, सोल्यूशन देखें उसका। हेलो। हेलो। यस सर। ठीक है, तो हम एक नया फाइल बना लेते हैं उसके लिए। क्या था प्रॉब्लम का नाम? कॉइन चेंज ना। कॉइन चेंज डॉट जावा, ठीक है। एक फाइल बना ली मैंने, उसके अंदर मैं मेथड बनाऊंगा। और हमें पता है कि ये अनबाउंडेड मैपसेक की तरह है, तो हम अनबाउंडेड मैपसेक का जो सबसे अच्छा वाला कोड है टेबुलेशन वाला, उसको कर लेते हैं काफी, है ना। देखो, ये ऐसे ना, अगर कोई नया प्रॉब्लम आए तो पहले सोचो कि ये इसको हम किस प्रॉब्लम में रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। फिर उसमें क्या क्या वेरिएशन होंगी उसको सोचो और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर हर एक प्रॉब्लम के लिए पहले रिकर्सन वाला कोड लिखोगे, फिर उसको मेमोराइजेशन में करोगे, फिर उसको टेबुलेशन में करोगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा, है कि नहीं। जैसे कल तीन ही प्रॉब्लम में कितना टाइम लग गया था, 4:30 के आसपास हम लोगों ने खत्म किया। आज कितने प्रॉब्लम हो गए, बहुत ही सारे, है ना। देखो, अब ये प्रॉब्लम, ये किसका सोल्यूशन है? ये नैपसैक वाला सोल्यूशन है, अनबाउंडेड नैपसैक वाला, है ना। देखो यहाँ पे i-1 नहीं है ना, i- होता है यहाँ पे, अगर i-1 होता तो ये नैपसैक का सोल्यूशन है ना। हेलो। यस सर। यस सर, दे, ये बाउंडेड कर देगा। यस सर। देखो, वो अनबाउंडेड नैपसैक है जो कॉइन चेंज है, इतना समझ में आया मुझे। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि मैक्सिमम कितने टाइप से हम उस चीज को बना सकते हैं, है ना। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम?
क्या करेंगे इसके लिए, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। एक एन चाहिए हमें और एक शान चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो हमें एक एन चाहिए और एक शान चाहिए, मान लो। हाँ, इसको मैं डायरेक्ट चलाऊंगा नहीं, इसको अभी बदलना है, फिलहाल हमने इनपुट लिख देते हैं। एक एरे चाहिए मुझे जिसमें कुछ एलिमेंट चाहिए। एलिमेंट क्या है, मान लो 2 5 3 2 5 3 और एक एन चाहिए मुझे। एन मतलब कि कैपिटल एन लिख लेते हैं। एन चाहिए, मान लो इसमें 10 है ना। तो देखो कैसे अप्रोच करेंगे इसको। एक तो हमें पता है कि सबसे सम काउंट करने वाला प्रॉब्लम, जिसमें हम सबसे सम को काउंट कर सकते हैं, है ना। और गलत बोल नहीं, सही है, चलो। सबसे सम को काउंट करने वाला प्रॉब्लम कैसे करते थे हम, देखो इसको दिखा देंगे। काउंट सबसे सम विद गिवन, ये वाला प्रॉब्लम, ये अभी हमने किया था ना कि एक को हम कितने तरीके से बना सकते हैं, एक एक को उठा लो तो 4 तरीके से बना सकते हैं, है ना, है कि नहीं। यस सर। इसका वाला सोल्यूशन हम यूज कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन किस तरीके से यूज करेंगे, अगर हमने एक एलिमेंट को ले लिया है ना, तो उसको -1 नहीं करेंगे, है ना। जैसे अगर इसका कोड दिखाया है, क्योंकि ये किस पे बेस्ड था, ये वाला प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बेस्ड था नैपटैक के ऊपर। और जो अभी वाला प्रॉब्लम है वो किस पे बेस्ड है, अनबाउंडेड नैपटैक के ऊपर। तो नैपटैक को अनबाउंडेड नैपटैक बनाने के लिए क्या करना होता है, बस एक -1 को हटा देना, है ना। ये सोल्यूशन है उसका। हमें अगर पता करना है कि काउंट एक्स के बराबर कब है ना, उसके केस के लिए, है ना। तो क्या होगा इस केस में, देखो जब कोई भी कॉइन, जो भी कॉइन हमें लास्ट वाला कॉइन हमने उठाया, वो हमें जितना भी चाहिए उससे छोटा है या बराबर है, तो हम उसे ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, है ना। इन केस अगर हम उसे लेते हैं तो ये काम होता है, क्या होता है, हम उसके पीछे वाले को चेक करने चले जाते हैं और जितना रुपया हमें चाहिए होता था जे, उसमें से करंट वाले को माइनस कर देते थे, यही करते थे ना। तो अगर हमने कोई एक सिक्का मान लो उठा लिया, तो हम उसे दोबारा भी उठा, ठीक है, दोबारा उठा सकते हैं ना। यस सर। ये पहले फिलहाल ये समझो, ये सोल्यूशन किसका है कि सबसेट सम काउंट करना था, है ना। काउंट सबसेट, ऐसे सबसेट काउंट करो जिनका जो सम है, गिवन सम एक्स के बराबर हो गया, है ना। एक्स यानी कि कोई नंबर होगा जो इस समय पास किया होगा, है ना, उसके बराबर हो जाए, ये उसका सोल्यूशन था, है ना। उस केस में क्या था, किसी एक नंबर को एक ही बार ले सकते थे जब सबसेट की बात होती, तो हम एक नंबर को लेते, उसके बाद उसके पीछे वाले को चेक करने चले जाते, ले या माइनस, है ना। तो उसके सोल्यूशन में यहाँ पे -1 था यहाँ पे, क्योंकि अगर मैंने उसको ले लिया तो ये कोड था, नहीं लिया तो ये वाला कोड था, है ना। तो अगर ले लिया मैंने तो मैं उसको दोबारा भी ले सकता हूँ, इसीलिए यहाँ से -1 को मैंने हटा दिया, है ना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, केवल -1 को हटा दिया ना। तो क्या ये उसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, ध्यान से देखो कि जैसे, एक मिनट पहले ना मैं इसको रन करूँगा, बेस कंडीशन वगैरह समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो जो टेबल बनेगा हमारे पास 2D टेबल, उसमें जो अगर आई की वैल्यू क्या बताएगी कि कितने कॉइन्स हैं हमारे पास, और जे की वैल्यू क्या बताएगी कि कितने नंबर हमें बनाने हैं, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं बता रहा है। एक 2D टेबल बनाते हैं ना हम, और उसमें आई की, जैसे नैपटैक वाला होता है, तो उसमें आई की वैल्यू क्या बताती है, कितने एलिमेंट हमने, कितने आइटम हमारे पास हैं, और जे की वैल्यू बताती है कि कितनी कैपेसिटी हमारे पास है। तो एक एक एलिमेंट आई की वैल्यू जैसे बढ़ती है, वैसे एक एक आइटम हम बढ़ाते जाते हैं, जे की वैल्यू जैसे बढ़ती है वैसे कैपेसिटी नैपटैक की बढ़ती जाती है। ऐसे ही नैपटैक वाले को सॉल्व किया था ना हमने। यस सर।
बिल्कुल सेम उसी तरह ये है, आई की वैल्यू जब बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि जब आई की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब केवल एक कॉइन है हमारे पास जिसका मान लो 2 है। अब दो, आई की वैल्यू 2 हो गई तो मतलब हमारे पास 2 कॉइन है, 3 हो गई तो मतलब 3 कॉइन है, 2 5 और 3 1, है ना। और 4 हो गई तो मतलब 2 5 3 6 चारों कॉइन है। और जे की वैल्यू अगर 0 है तो मतलब मुझे 0 रुपए बनाने हैं। अगर आई, हमारे पास एन की वैल्यू कुछ भी हो, मतलब हमारे पास एक भी सिक्का हो या फिर बहुत ढेर सारे सिक्के हो, अगर मुझे 0 रुपए ही बनाने हैं, है ना, अगर मुझे 0 रुपए ही बनाने हैं तो मैं हमेशा बना सकता हूँ ना उसको, बना सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि कुछ नहीं उठाऊंगा तो 0 तो ऑलरेडी बना हुआ ही है ना। इसीलिए अगर जे की वैल्यू 0 है तो उसके लिए क्या होगा, हमेशा 1 रख देंगे उसके पोजीशन। मतलब जे की वैल्यू 0 कहाँ होती है, अगर आई जी का लूप चलाओगे एक 2D मैट्रिक्स में तो जे की वैल्यू 0 होती है पहले कॉलम के लिए, पहले कॉलम में पूरा 0 हो गया। और पहली रो में क्या होगा, अगर तुम्हारे पास एक भी सिक्का नहीं है और तुम्हें 1 रुपया बनाना है तो नहीं बना सकते, 2 रुपया बनाना है तब भी नहीं बना सकते, 3 रुपये बनाना है तब भी नहीं बना सकते। मतलब कि हमेशा 0 0 ही होगा, पहली रो में पूरा 0 होगा, केवल पहले वाले रो के मतलब 0 0 वाले इंडेक्स को छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे, 1 1 1 है ना। तो यहाँ पे एरे पास करेंगे, यहाँ पे एरे का क्या पास कर लेंगे हम, यहाँ पे n पास करेंगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इतना आएगा, अगर इसको निकालेंगे यहाँ पे बनाएंगे तो, ठीक है। चला के देखते हैं 5 आएगा। तो हमारे पास अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर n की वैल्यू 10 है और f की वैल्यू ये है तो कितना आंसर आया था, आंसर 5 ही आया था ना, द आउटपुट शुड बी 5, है ना। सर हाँ, अब मैं थोड़ा तुम्हें कोड को समझा देता हूँ। देखो, अगर तुम्हें विजुअलाइज नहीं हो रही चीज़ें तो अगर मैं इस 2D टेबल को प्रिंट करूँ, है ना, देखो जब कुछ ही ना समझ में आया ना तो टेबल में क्या है उसको प्रिंट करना। अगर मैं उस टेबल को प्रिंट करूँ जो डीपी वाली टेबल है तो हमें पता चल जाएगा कि उस टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे जा रही है। यहाँ का यूज करता हूँ, यहाँ पे मैं टेबल को पास करूँगा और प्रिंट करूँगा। देखो चीज़ को ना थोड़ा ध्यान से देखना, रुको मैं सही से दिखाता हूँ। देखो, ये जो 2D टेबल बनी है वो इस तरह से बनी है ना। जिसको जिसको भी कोड नहीं समझ में आया वो इस चीज़ को ध्यान से देखे तो उसको कोड समझ में आएगा। देखो, इसको अगर एक 2D मैट्रिक्स समझो इस चीज़ को, है ना, तो इसकी साइज क्या है, ध्यान से देखो। एरे में कितने एलिमेंट पास किए गए थे, 4 एलिमेंट, और n की वैल्यू क्या थी 10, तो इसकी साइज कितनी होगी, n की वैल्यू मतलब एरे की साइज कितनी है 4, तो ये 5 5 होगा, 5 हो जाएगा। और सम मतलब कि सम की जगह पे क्या पास किया गया है, ये n पास किया गया है जो 10 था, है ना। तो ये कितना बच्चा बनेगा, 5 × 11, 5 × 11 के साइज का ये बना हुआ, 5 × 11 के साइज का। देखो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 है ना, 5 × 11 का ही बना है ना ये। हेलो, सर अगर नहीं है तो जूम कर सकते हो, मैं थोड़ा और बड़ा दिखा सकता हूँ तुम्हें। ये देखो, अब देखो कोई सा भी रैंडम एक, देखो पहला पहला वाला कॉलम, पहला वाला ये कॉलम देखो 1 1 1 1 क्यों है यहाँ पे, क्योंकि इस पहले वाले कॉलम के लिए जे की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी हमेशा, है ना। ये 0 0 होगा, ये 1 0 होगा, ये 2 0 होगा, ये 3 0 होगा, ये 4 0 होगा ना, है कि नहीं। यस सर। अब जब 0 0 होगा तो इसका कहने का मतलब क्या है, आई की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब मैंने क्या किया, 0 कॉइन उठाए, मतलब मेरे पास कोई कॉइन ही नहीं है और मुझे सम कितना चाहिए, 0। तो 0 कॉइन है और 0 सम चाहिए, तो 0 सम जब भी चाहिए हम बना सकते हैं क्योंकि कोई कॉइन नहीं उठाएंगे, 0 अपने आप बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए, हेलो, यस सर। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। यहाँ देखो ये 1 1 क्यों है, समझ में आया ना, क्यों है और वहाँ पे 1 1, क्योंकि देखो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या होगा, इसका मतलब मेरे पास एक कॉइन है, जैसे आई की वैल्यू 1 हो जाती थी तो एक आइटम हम मानते थे हमारे पास एक ही आइटम है, और जे की वैल्यू बताती थी कैपेसिटी कितनी है ना। एक आइटम है, मतलब यहाँ पे एक कॉइन है 2 वाला,
और हमें कितना सम चाहिए, जे की वैल्यू क्या होगी, इस यहाँ इसकी जगह पे जे की वैल्यू 0 होगी ना, आई की वैल्यू 1 होगी। दो, एक कॉइन है जिसकी साइज 2 है और हमें सम मतलब हमें कितने पैसे बनाने हैं, 0 रुपए बनाने हैं। तो हमारे पास एक तरीके हैं उसके बनाने को, हम कि हम कुछ भी ना उठाएं, है ना। यस सर। अब ये ऐसे ही इसमें भी है, अगर 2 है साइज तो मेरे पास 2 कॉइन है, 2 और 5। और अगर हमें 0 बनाना है तो भी एक तरीका है मेरे पास, क्या है कि हम कुछ भी ना। तो ये चीज करने के लिए एक भरने के लिए, अगर तुम कोड को ध्यान से देखोगे तो इस वाले इसको देखोगे ध्यान से, जे की वैल्यू जब भी 0 है तो हम उसमें क्या रख दी है, 1 रख दी है ना। ये वाली लाइन क्लियर हो गई। अब देखो, यस सर। पहली वाली रो की बात करें अगर, तो अगर हम पहली वाली रो के लिए आई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, क्लियर है ना। आई की वैल्यू अगर हमेशा 0 होती है और जे की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जाती है, यहाँ तक 0 1 2 3 4, जे की वैल्यू क्या बताती है, कितने रुपए बनाने हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास एक भी रुपए नहीं है और मुझे 0 रुपए बनाने हैं, यहाँ पे इस वाले एलिमेंट के लिए जे की वैल्यू 0 होगी, है ना। तो अगर मुझे जे की वैल्यू 0 है तो 0 रुपए बनाने हैं, और हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं है तो 0 रुपए बनाने के फिर भी एक तरीके हैं, कुछ मतलब तो वो बन जाएगा, है ना। बाकी अगर मेरे पास एक भी एलिमेंट नहीं है, मुझे 1 रुपए बनाने हैं तो एक भी तरीका नहीं है, कुछ भी नहीं है, 2 एलिमेंट बनाने हैं तब भी कोई तरीका नहीं है, कुछ भी नहीं है, 3 एलिमेंट बनाने हैं तब भी कोई तरीका नहीं है। ऐसे ऐसे यहाँ तक कोई तरीका नहीं है। तो इसके लिए पूरे में हमने क्या क्या कर दिया, 0 0 0 0 रख दिया। जब भी आई की वैल्यू 0 मिलेगी तो हम क्या कर देंगे, उसमें क्या रख देंगे, 0। अब देखो यहाँ से अगर तुम्हें ये डाउट आता है कि आई की वैल्यू 0 पे 0 रख दिया है, तब तो यहाँ भी 0 हो जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर भी आई की वैल्यू 0 होगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स लगा है ना, तो इसमें से कोई एक ही कंडीशन चलती है एल्स इफ वाले में, है ना। तो जब जे की अगर आई की वैल्यू 0 यहाँ होगी, बात सही है, लेकिन यहाँ फिर जे की वैल्यू भी तो 0 होगी। और जब जे की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे 1 चला जाएगा, और इफ एल्स में से केवल एक ही चलता है, उसके बाद हम लूप को खत्म चला जाएंगे। तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। इसके लिए आई की ये वाला जे की वैल्यू 0 नहीं होगी, आई की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे 0 जाएगा। इसकी पूरी लाइन में आई की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पूरा 0 चलेगा। ये दो चीजें समझ में आई कि नहीं, पहला रो और पहला कॉलम। आ गई सर। आ गई ना। अब देखो आगे बढ़ो, हमने क्या कहा था यहाँ पे, थोड़ा छोटा करते हैं, को थोड़ा सा कर लें। देखो हमने क्या कहा, एरे का i-1 वाला एलिमेंट उठाओ और जे से कंपेयर करो। अब जैसे देखो, कोई सा भी एलिमेंट उठा लो, मान लो कि हमारे पास कोई सा भी एलिमेंट उठाओ, जैसे मैं कौन सा उठाऊँ, मान लो ये वाला उठाता हूँ, कोई छोटा वाला उठाता हूँ, चलो जहाँ पे 1 है, ये वाला। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इस वाले एलिमेंट के लिए, इस वाले एलिमेंट के लिए यहाँ पे जहाँ 1 है, इसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 1, और जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू होगी 2, है ना। जब आई की वैल्यू इसके लिए आई की वैल्यू होगी 1 और जे की वैल्यू होगी 2। तो ये आई की वैल्यू क्या बताती है कि आई की वैल्यू 1 है, तो मतलब हमारे पास हम मान के चलेंगे कि एक ही कॉइन है, और जे की वैल्यू 2 है तो हमें कितने रुपए बनाने हैं, 2 रुपए बनाने, है ना। एक कॉइन है, 2 रुपए बनाने। अब जैसे ही आई की वैल्यू 2 हो जाती है और जे की वैल्यू 3 हो जाती है, तो 2 कॉइन होते 3 रुपए बनाने, है ना। तो इस केस में देखो, अगर एक ही कॉइन है और 2 रुपए बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, एक ही कॉइन है तो वो कितना सिक्का है उसका, एक ही कॉइन है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 2 रुपए की। तो एक तरीका तो है ही ना उसको बनाने का, है ना। एक 2 का सिक्का है मेरे पास और 2 रुपए ही बनाने हैं मुझे, तो मैं उस सिक्के को उठा लूंगा, तो 2 रुपए बन जाएंगे, है ना। नहीं आ रहा या नहीं आ रहा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर दिया गया है, 1 कर दिया गया है ना। अब अगर तुम ये वाली चीज उठाओगे, यहाँ वाली, हाँ सर। मतलब ये पिछले वाले को ही ले लेके ना यहाँ पे ऐसे ही करोगे, तो लास्ट में तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा लास्ट वाला सोल्यूशन मिल जाएगा, बिल्कुल उस तरह जैसे नैपटैक में मिलता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो पूरा टेबल एक्सप्लेन करने में कोई मतलब नहीं है। अब तो तुम समझ ही गए होगे, केवल बेस कंडीशन, ये पहली रो और पहली कॉलम जो होती है वो बेस कंडीशन के लिए होती है। बाकी की ये जो चीज़ें बचती हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की,
इसको हम लूप में फिल करते हैं एक एक करके। अगर पांचवी वाली वैल्यू, पांचवी ये लास्ट वाली वैल्यू तुम्हें कैसे मिली होगी, आई यहाँ पे ये वाली वैल्यू रखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये वाली वैल्यू जो है इसके पीछे वाली वैल्यू को यूज करके ही आई है ना। अब कोई दूसरा एग्जांपल अगर टेस्ट करना हो, लेट से हमें n की वैल्यू 4 चाहिए और हमारे पास 1 2 3 है ना। अगर हमारे पास है 1 2 3 और n की वैल्यू क्या चाहिए हमें, 4 चाहिए, तो कितना आउटपुट आना चाहिए, कितना आता है 4 आया। यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पर भी द आउटपुट शुड बी 4 ना, यहाँ पर भी 4 आया। हम 1 1 1 को इतनी बार ले सकते हैं, फिर 2 2 को ले सकते हैं, 1 1 2 को ले सकते हैं, फिर 2 2 को ले सकते हैं, फिर 1 3 को ले सकते हैं। 4 तरीके हैं हमें 4 रुपये बनाने के इस चीज़ से, है ना। तो 4 आ गया। मैं देखो कोई सा भी टेबल प्रिंट करोगे तो पहली रो में ये सारे जीरो मिलेंगे, पहली कॉलम में ये सारे बनेंगे, इसलिए हमने इनिशलाइज किया है। बाकी इसके आगे के जो भी एलिमेंट उठाओगे ये इसके पीछे वाले किसी दो वैल्यू को मिलके ही बने होंगे। क्योंकि देखो आई जे की वैल्यू कैसे मिल रही है, आई हो रहा है, जे की वैल्यू कुछ माइनस हो रही है, फिर यहाँ पे आई माइनस हो रहा है, जे की वैल्यू वही है। तो मतलब ये दोनों कोई पीछे की दो वैल्यूज हैं जिनको मिला के ये वाली वैल्यू बन गई है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ये देखो कैसे सॉल्व किया, अगर मैंने तुम्हें बताऊँ तो क्वेश्चन हमने ध्यान से देखा। क्वेश्चन में क्या चल रहा था, एक कॉइन को हम इनफाइनाइट टाइम कितनी बार भी ले सकते हैं और हमें क्या पता करना है कि कितने तरीके से हम उसको बना सकते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन कर रखा था पहले से ही कि कितने सबसेट इसमें प्रेजेंट हैं, एक एरे में कितने ऐसे सबसेट प्रेजेंट हैं जिनका सम करने पे हमें कोई नंबर एक्स मिल जाता है। ऐसा प्रॉब्लम हमने कर रखा था। वही प्रॉब्लम हमने सेम टू सेम यहाँ पे यूज किया, बस हमने इसमें क्या चेंज कर दिया यहाँ पे कि अगर किसी एलिमेंट को हम ले रहे हैं, मतलब किसी कॉइन को एक बार ले रहे हैं तो उसको हम दोबारा भी ले सकते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे जो i-1 था, जब हमने उसको लिया वहाँ पे i- कर दिया था उस वाले प्रॉब्लम में। कॉइन चेंज में क्या करेंगे, वहाँ पे i-1 को केवल i करेंगे। जैसे यहाँ पे इस वाली जगह पे, यहाँ वाली जगह पे i-1 कर दोगे तो ये उस वाले प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, हटा दोगे तो इस वाले प्रॉब्लम का। समझ में आया कि नहीं। मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ, यहाँ पे 19वीं लाइन में क्या क्या मतलब क्या बता रहा है वो बताया तो हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, देखो मेरे दिमाग से निकल रहा है। 19वीं लाइन, इसको ध्यान से देखो। ये मैं ये बता रहा हूँ कि एक एलिमेंट उठाया मैंने, जैसे मान लो एक सिक्का उठाया मैंने i-1 पोजीशन पे है जो, है ना। हाँ, एरे ऑफ i-1 ये कोई सिक्का होगा ना इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। इस सिक्के को अगर जो नंबर जितने भी पैसे मुझे बनाने हैं उससे वो छोटा है या बराबर है, तभी मैं उसको ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, है ना। तो ठीक है। ये वही वाली लाइन है। देखो अगर ले सकता हूँ तो हम i-1 नहीं करेंगे, अगर i-1 कर देंगे तो उसको दोबारा नहीं ले पाएंगे, है ना। इसीलिए यहाँ पे इसको अगर ले सकता हूँ तो आई ही रहेगा और जे की वैल्यू कम हो जाएगी। क्योंकि मुझे अगर 100 रुपये बनाने थे, 5 का सिक्का एक उठा लिया तो अब मुझे 95 रुपये ही बनाने हैं ना, तो इसीलिए उसको माइनस कर देंगे उसमें से, है ना। और अगर नहीं लेना है तो हम उसके आगे वाले एलिमेंट को चेक करने चले जाएंगे और हमें उतने ही रुपए बनाने हैं जितने बनाने हैं, है ना। ये लाइन वो बता रही है और ये कंडीशन तो मैंने बता दी। और कोई डाउट है। और ये तो हम, सर हाँ जो ये टेबल है इसमें जो लास्ट में 1 0 1 3 4 ये कैसे आया? ये कैसे आया, ठीक है। हमें जैसे इस वन को चेक करना है, ये वन कैसे आया ये तो क्लियर है ना, क्योंकि पहले वाले कॉलम में हमने 1 1 1 किया ही था, जहाँ पे जे की वैल्यू 0 है वहाँ पे 1 है ना। यस सर। हाँ, अब ये वाला वन कैसे आएगा, इसका इंडेक्स क्या होगा ये पहले बताओ। इसका इंडेक्स क्या होगा, ये थर्ड 3 वाला है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 3,1 ना। इसका इंडेक्स क्या होगा 3,1 होगा ना। यस सर। तो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो हम क्या कर रहे हैं, देखिए आप 3,1 की बात कर रहे हैं, मतलब कि आई की वैल्यू क्या है 3 और जे की वैल्यू क्या है 1 ना, यही है। यस सर। अब देखो जब आई की वैल्यू 3 होगी, जे की वैल्यू 1 होगी, तो मतलब लूप के अंदर आएंगे हम, तो जे की वैल्यू 0 नहीं है तो मतलब ये वाला कंडीशन नहीं चला, आई की वैल्यू 0 नहीं है तो ये वाला कंडीशन भी नहीं चला। अब एरे ऑफ i-1 को उठाओ, आई की वैल्यू क्या है 3, है ना। यस सर। तो एरे ऑफ i-1 कहने का मतलब क्या है,
एरे ऑफ 2 ना, तो एरे ऑफ 2 को उठाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें, 3 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। यस सर, यस सर। तो इस 3 को लेना है, मान लो यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया, और जे की वैल्यू क्या है इधर, 1 है ना। तो Yes, sir. 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है क्या, नहीं होता है। 3 इज लेस देन Yes, इक्वल टू sir. 1 नहीं होता है ना, तो हम इस वाले में भी नहीं आएंगे, हम कहाँ आएंगे, इसी उस वाले में चले आएंगे, है ना। Yes, मतलब sir. अगर हमें 1 ही रुपया बनाना है तो, और हमारे पास 3 सिक्के हैं, तीसरा सिक्का 3 रुपए का है, तो उस सिक्कों को हम नहीं ले सकते ना, क्योंकि Yes. तीन सिक्के की वैल्यू 3 रुपए है और हमें 1 ही रुपया देना है। तो हम एल्स में जाएंगे और नहीं लेने वाली चीज़ चलाएंगे, अगर नहीं लेते हैं उस केस में हम उसको छोड़ के उसके पीछे वाले पे चले जाएंगे, है ना। तो हमने बीपी ऑफ आई माइनस वन जे लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, आई माइनस वन। यहाँ पे देखो बीपी ऑफ आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू क्या है, 1 ना। इस वाली लाइन को Yes, अगर sir. मैं इस वाली लाइन को अगर यहाँ पे लिखूँ, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन में अगर आई जे की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, बीपी ऑफ आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1 ना। और Yes, sir. इसमें क्या हो जाएगा आगे, यहाँ पे आई माइनस वन की जगह 2 हो जाएगा और जे की वैल्यू 1 है ना। Yes, sir. तो 3 1 की जगह पे 2 1 की वैल्यू उठा के रखी गई है। 2 1 पे जाओ, तो ये वाली लाइन होगी, 2 1 पे क्या है, यहाँ पे 1 है ना। 2 1 पे क्या है, ये 1 Yes, है, sir. तो यही वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे 1. देखिए, पिछली वाली वैल्यू को यहाँ पे यूज किया गया, है ना। अब देखो, Yes, sir. अब देखो, अब जैसे ये 2 को चेक करना है, ये 2 क्यों आया यहाँ पे, है ना। तो अगर ध्यान से देखोगे तो यही वैल्यू यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, 3 ही होगी, जे की वैल्यू क्या होगी, 2 ना, इस 2 के लिए। Yes, sir. अब इसके लिए भी लूप चला के देख लो, यहाँ पे चलाओ, तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये दोनों नहीं चलेगा, क्योंकि ना ही आई 0 है ना जे 0 है ना, ये दोनों नहीं चलेगा। एरे ऑफ आई माइनस वन जाओगे तो वो उसकी वैल्यू 3 है, हमने देखा, क्योंकि आई की वैल्यू 3 है और एरे ऑफ 2 की वैल्यू 3 थी वहाँ पे, अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे एरे ऑफ 2 की वैल्यू क्या थी, 3, है ना। और जे की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है, 2 है ना। तो 3 Yes, इज लेस sir. देन इक्वल टू 2 नहीं होगा, और उस केस में हम एल्स वाले में चले जाएंगे, और फिर इस वाले केस में जाओगे तो डीपी ऑफ 3 कामा 2 की वैल्यू कहाँ से आ रही है, 3 कामा 2 की वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये आ रही है आई माइनस वन यानी कि 3 माइनस वन यानी कि 2, और यहाँ पे जे लिखा हुआ है यानी कि यहाँ से आ रही है 2 कामा 2 की वैल्यू जो है वही 3 2 पे चली जा रही है। देखो 2 कामा 2 की वैल्यू क्या है, 2 है ना, तो वही वैल्यू यहाँ पे Yes, चली आ sir. रही है। अब इसको जब चेक करोगे तो इस वाले 3 को चेक करो, है ना, तो आई की वैल्यू तो 3 ही होगी, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना। Yes, sir. तो अब हम किसको चेक करने वाले हैं, 3 3 को। मान लो मैं इसको हटा देता हूँ, तो हमें डीपी ऑफ 3 और 3 में कुछ चीज़ों को रखना है, और किसको रखना है वो मेरा लूप बताएगा, है ना। देखो Yes, sir. 3 3 के केस में ना आई 0 है ना ही जे 0 है, ये दोनों कंडीशन नहीं चलेंगे। अब यहाँ पे जाओ, आई की वैल्यू 3 है, तो हमें पता है कि दूसरे इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, दूसरे इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, एरे में 3 पड़ा हुआ है ना, Yes, है sir. ना। और जे की वैल्यू क्या है, 3 है, तो लेस देन इक्वल टू मतलब कंडीशन सही हो जाएगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 होता है ना। Yes, sir. अब जाओ उस लूप के अंदर और देखो, उस लूप के अंदर जाओगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डीपी ऑफ आई मतलब कि आई 3 ही है ना, और Yes, sir. जे माइनस यहाँ पे लिखा है जे माइनस एरे ऑफ आई माइनस वन, जे की भी वैल्यू 3 है और एरे ऑफ आई माइनस वन की वैल्यू भी 3 है, तो 3 माइनस 3 यानी कि क्या हो जाएगा, 0, है ना। 0. Yes, sir. बस अगर हम उस एलिमेंट को ले लेते हैं तो ये काम होगा, और नहीं लेते हैं तो क्या काम होगा, डीपी ऑफ आई माइनस वन, आई की वैल्यू 3 है तो यानी कि 2 की बात हो रही है, और जे यहाँ पे लिखा हुआ है तो जे की वैल्यू क्या है, 3 है ना। Yes, sir. यही होगा, अगर मैं सही हूँ तो डीपी ऑफ 3 और 0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 3 और 0 की वैल्यू क्या है, 1 है ना। Yes, sir. और डीपी ऑफ 2 3 की वैल्यू क्या है, 2 वाली लाइन ये है और 3 क्या है, यहाँ पे 2 है, ये देखो, है ना। Yes, sir. 2 3 की वैल्यू 2 है और यहाँ की वैल्यू 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, 3। तो इसी तरीके से अब ये वाला भी निकालोगे
तो ये वाला इस 3 को उठाएगा, इस वाले 3 को, और इस वाले 1 को उठाएगा, दोनों को ऐड कर देगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, है ना। यस सर। तो अब देखो ये चीज़ क्या बता रही है, ये 3 क्या बता रहा है, ये चीज़ बता रहा है कि अगर मेरे पास तीनों कॉइन है मेरे पास, और जे की वैल्यू क्या है 3, मतलब कि हमें 3 रुपये बनाने हैं। अगर तीनों कॉइन्स मेरे पास हैं और मुझे 3 रुपये बनाने हैं, तो मेरे पास कितने तरीके हैं, 3 तरीके, है ना। 3 तरीके कह यस सकते सर। हैं। एक तो 3 उठा लूँगा, एक तो 2 और एक को उठा लूँगा, वैसे 2 ही तरीके हैं यार। नहीं, जे की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 होगी, आई की वैल्यू भी 3 होगी, ये जब 3 3 होगी तो हमारे पास 3 है। 3 तरीके कैसे हैं, 1 2 3 रुपये का अगर सिक्का है और मुझे 3 रुपये बनाना है, हाँ 3 तरीके हैं, है ना। अगर 1 2 3 का 3 सिक्का है मेरे पास और मुझे 3 रुपये बनाने हैं, आई की वैल्यू 3 है तो 3 सिक्के हैं, जे की वैल्यू 3 है तो 3 रुपये बनाना है। तो इससे कितने तरीके से बन सकता है, 3 तरीके से। कैसे, एक तरीका ये हो जाएगा कि 2 1 को उठा लो, है ना, 3 रुपये बन गए। एक तरीका ये यस है कि सर। 3 रुपये को उठा लो, तब भी बन जाएगा। एक तरीका ये है कि 1 1 1 वाले 3 को उठा लो, 3 तो उठा सकते हैं ना हम, सर। तो तब भी 3 रुपये बन जाएंगे। तो हर एक सेल एक सोल्यूशन को बताता है, किसी छोटे प्रॉब्लम के सोल्यूशन, और उसका पिछले वाले सोल्यूशन को मिला मिला के ही लास्ट वाला जो सोल्यूशन आता है वो हमारा फाइनल सोल्यूशन होता है। यही तो डीपी की खास बात है। अगर ये रिकर्शन होता तो ये तुम्हें ओवरलैपिंग में देखने को मिलता, बट वो रिकर्शन को मैंने एलिमिनेट करके बताया था कि उसको हम टेबुलेशन में बदल देते हैं। तो इस चीज़ को हम बॉटम अप डीपी कहते हैं या फिर टेबुलेशन कहते हैं, है ना। ठीक है, अब समझ में आ गया ना ये वाला प्रॉब्लम। यस सर। यस सर। तो ये कॉइन चेंज था। अगली प्रॉब्लम पे चले या फिर किसी का कोई डाउट है तो पूछो। देखो अगर एक बारी में नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, तो ये जाहिर सी बात है कि होगी ही, क्योंकि पीछे की चीज़ें क्लियर होती हैं तब भी इसको समझने में प्रॉब्लम होती है। हमें भी बहुत बारी प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी की प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है, क्योंकि जिसकी जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम करोगे तो थोड़ा कंफर्टेबल होते जाओगे। लगभग 100 के आसपास प्रॉब्लम कर लोगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल, है ना। तो अगर इसकी प्रॉब्लम करनी हो तो जितने प्रॉब्लम मैंने बताया उसको करो, नहीं तो चले जाओ interviewgate.com पे, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक सेक्शन है, उसमें जाओगे, उसमें 100 के आसपास प्रॉब्लम दिए हुए हैं, उनको करो। वहाँ पे सोल्यूशन भी दिया है, हिंट भी दिया है, अप्रोच भी दिया है, सब कुछ दिया है। कुछ टाइम करो, नहीं कर पा रहे हो तो सोल्यूशन देखो। अगर उसमें सारे के सारे प्रॉब्लम कर दोगे तो क्या होगा, तुम कंफर्टेबल हो जाओगे। अगली प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सेक्वेंस